गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे और इस आउटपुट डिवाइस में अभी तक हम लोगों ने ठीक है आउटपुट डिवाइस का जो पहला पार्ट आता है जिसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यार ये जब भी हम किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले पे दिखाने की बात करें या फिर हम किसी आउटपुट की बात करें जो हमें ऑडियो के रूप में मिलता है, देखिए वो सभी डिवाइसेस आपकी कौन सी कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी। और इस सॉफ्ट कॉपी में मेनली जब भी हम डिवाइसेस की बात करें तो जैसे प्रोजेक्टर यूज हो सकता है, देखिए डिस्प्ले डिवाइसेस आपकी हो सकती है, स्पीकर्स हो सकते हैं, ये सब सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बाद में जो हार्ड कॉपी की बात की जाए, ठीक है, जब भी हम किसी भी हार्ड कॉपी की बात करेंगे तो हार्ड कॉपी, ठीक है, जब भी हार्ड कॉपी की बात हो तो एक आउटपुट डिवाइस होती है जो आपको किसी प्रिंटेड रूप में उपलब्ध कराती है। क्या कहते हैं कि प्रिंटेड फॉर्मेट में जो आउटपुट देने वाली डिवाइस होती है वो सब हार्ड कॉपी होती है। और यहाँ पे इस वाले भाग में हार्ड कॉपी की जब भी बात की जाए तो हार्ड कॉपी में प्रमुख रूप से जो पहली डिवाइस हमारी यहाँ पर काम में ली जाती है और उस डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? प्रिंटर कहते हैं। तो नॉर्मली देखो यहाँ पे जब भी किसी भी आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो आउटपुट डिवाइस में अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती है और इस डिवाइसेस में सबसे पहली जो डिवाइस होती है जिसे प्रिंटर कहते हैं। तो यानी कि आपके पास में कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक, चाहे वो आपके किसी सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल होती है या आपके ऑन स्क्रीन पर कुछ भी अवेलेबल है और आप उसे किसी पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक हार्ड कॉपी का उपयोग किया जाता है और उस हार्ड कॉपी को क्या कहा जाता है? प्रिंटर कहा जाता है। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर हमें हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? स्कैनर। तो जबकि किसी सॉफ्ट कॉपी को अगर हमें हार्ड कॉपी में बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंटर का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रिंटर के बारे में। हेडिंग डालो सबसे पहले प्रिंटर। इसमें लिखिए एक प्रिंटर प्रिंटर एक प्रिंटर एक पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जिन्हें बाहर से जोड़ा जाता है। प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है जो पेरिफेरल डिवाइस है जो जो आउटपुट को हार्ड कॉपी में प्रदान करते हैं। हार्ड कॉपी में प्रदान करते हैं तथा सामान्यतः एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। तो यार कि जब भी किसी भी सॉफ्ट कॉपी की जब भी बात की जाए तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब आपके कौन से डॉक्यूमेंट से होता है? डिजिटल।
कि कोई भी डिजिटल रूप में जो डॉक्यूमेंट होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो भी प्रिंटेड रूप में अवेलेबल होता है उस डॉक्यूमेंट को हम फिजिकल डॉक्यूमेंट कहते हैं। कि आप किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट को अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक हार्डवेयर यूज होता है, और इस हार्डवेयर को प्रिंटर कहते हैं। देखो, प्रिंटर की जब भी बात करें तो प्रिंटर कैसी डिवाइस होती है? पेरिफेरल। और पेरिफेरल डिवाइस का मीन हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया था कि एक्सटर्नली कनेक्टेड जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, तो ये जिनका किसी कंप्यूटर की प्राइमरी प्रोसेसिंग में कोई पार्ट नहीं होता है, तो ये जैसे आप अगर इन्हें हटा भी देंगे तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिए। प्रिंटर एक प्रिंटर एक प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा मैकेनिकल असेंबली दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों को शामिल किया जाता है। देखो, समझो कि आपके पास में यहां पर ये आपका जो भी प्रिंटर होता है उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें मैकेनिकल असेंबलीज के नाम से जाना जाता है। और इन मैकेनिकल असेंबलीज को कंट्रोल करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसे आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह सकते हैं, या फिर हम यहां पर किस नाम से भी जान सकते हैं? कंट्रोल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, यहां पे जनरली हम ये यूज कर लेते हैं कि साहब प्रिंटर है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। प्रोसेसिंग कैसे होती है? देखो, समझो कि सबसे पहले यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट जो आपका यहां पर है जिससे आप कोई भी कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा गया? कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर की जब भी बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां किसी इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल रूप में स्टोर करते हैं, और या फिर हम कहते हैं कि यहां कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रूप में अवेलेबल है। अब आपने कहा कि सब मैं कमांड दे दी, जैसे आपने कमांड दे दी Ctrl+P, आपने प्रिंट कमांड दी, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि यहां पे जो आपके पास दस्तावेज है जिसमें आपने कमांड दी है उस दस्तावेज को आप क्या करना चाहें? प्रिंट करना चाहें। अब यहां पे देखो, प्रिंटिंग करने की जब भी बात करेंगे तो प्रिंटिंग जो करने का कार्य कौन करेगा? प्रिंटर। लेकिन ये जो प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर में प्रमुख रूप से दो भागों को शामिल किया गया है, ठीक है। आपने कहा कि ये जो प्रिंटर आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर होता है, तो इसमें जो पहला जो पार्ट आपका यूज किया जाता है, फर्स्ट जो पार्ट है, उस वाले भाग को जिस नाम से जाना गया है वो एक पार्ट होता है जिसे प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से यहां पर जाना जाता है, ठीक है। दूसरा जो भाग आपका यहां पर यूज किया जाता है उस वाले पार्ट को, ठीक है, जिसके नाम से जाना जाता है, जो कि कौन सा भाग कहलाता है? मैकेनिकल असेंबलीज कहलाता है। ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे। ये एंटायर जितना भी पार्ट होता है ये सब आपके किसका भाग है? प्रिंटर का,
तो हम कहते हैं कि यहां पर ये जो प्रिंटिंग की जाती है वो प्रिंटर की इस वाले भाग से संबंधित है। ये तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये जो पार्ट आपका दिया गया है आपका प्रिंटर का पार्ट है, तो ये प्रिंटर की बात हो रही है। और प्रिंट करने के लिए फिर हमें एक और पार्ट की जरूरत होगी, ठीक है। और आपका जो प्रिंटिंग किया जाता है वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे करते हैं, और जहां प्रिंटिंग होती है वो भाग आपका क्या कहलाता है, पेपर कहलाता है। अब देखो समझो होता क्या है कि आपने कोई भी कंप्यूटर यूज किया, ठीक है, और उस कंप्यूटर से आपने कमांड दी। तो हम जो भी कमांड देते हैं वो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पास जाती है, कि आपके द्वारा जो भी कमांड दी जाती है वो सबसे पहले यहां पर इसके पास में जाएगी। तो प्रिंटर इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर एक सर्किट वाला पार्ट है, सर्किटरी पार्ट आपका अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, तो ये जब भी यहां पर प्रिंटर के पास में कोई भी कमांड आती है तो सबसे पहले ये उस कमांड को क्या करेगा, डिकोड। तो आप कहते हैं कि सबसे पहले डिकोड द कमांड, कि आपकी जो भी कमांड दी जाती है उस कमांड को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। अब हमने कहा कि साहब डिकोड तो कर लिया, डिकोड करने के बाद में यहां पर क्या किया जाता है, जनरेट। तो ये हम कहते हैं कि जनरेट द, आपके कौन से सिग्नल को जनरेट किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल, कि जो भी कंट्रोल सिग्नल है उस कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया गया। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रिंटर अभी बिजी है, तो यहाँ पे इसने आपके वापस कर दे कि भाई डॉक्यूमेंट अभी क्यू में है, ठीक है। आपके डिस्प्ले हो जाता है नहीं, जैसे आपके सिग्नल आ जाता है, पेपर जैम हो गया है, ऐसा कोई सिग्नल आ गया, पेपर नॉट फाउंड आ गया, ऐसा कुछ भी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके सेकंड जो पार्ट होता है उस वाले भाग में हम यूज करते हैं। अब जैसे बोले कि सिग्नल फिर इसके बाद में ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये हम कहते हैं कि एक्टिवेट द प्रिंट मैकेनिज्म, कि जो भी प्रिंट करने वाले भाग है उसको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, टू प्रिंट, किसके लिए, प्रिंट द डेटा। कहां से रिसीव हुआ है, कंप्यूटर से, ठीक है, रिसीव फ्रॉम कंप्यूटर। जैसे ही यहां पर ये सिग्नल आपका होता है उसके बाद में एक्टिवेट किया जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है तो देखो प्रिंटर में आवाज आना चालू हो जाती है, होता है ना, गुर्र ऐसा आवाज हो जाती है चालू। तो यहां पर ये आपके प्रिंट मैकेनिज्म की जब बात करें तो यहां से कमांड जाती है किसके पास में, मैकेनिकल असेंबलीज के पास। ये बोले कि इस वाले भाग में आपकी कमांड इसके पास आई। अब ये जो मैकेनिकल असेंबलीज होती है इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, कि अलग अलग पार्ट जो होते हैं जिसमें यूज हो सकते हैं। जैसे समझो, ठीक है, पुराने इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो प्रिंट करने वाला एक भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्रिंट हेड। आपकी क्या होगी, असेंबली। कि भाई आपने देखा हो पुराने समय में जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर होते थे उन सभी में प्रिंट करने वाला कौन सा भाग होता था, प्रिंट हेड, ठीक है। तो प्रिंट हेड आपका होता है, ठीक है। ऐसी आपका यहां पर एक मोटर यूज होती है जिसे प्रिंट कैरीज, ठीक है, आपकी क्या कह सकते हैं, मोटर, ठीक है। एक मोटर वाला जो पार्ट होता है वो भी आपके इसमें शामिल किया गया, मैकेनिकल असेंबली। पुराने समय में जो प्रिंटिंग होती थी वहां पे शाई प्रदान करने के लिए किसका यूज होता था, रिबन। तो यहां पर हम कहते हैं कि एक पार्ट होता था जिसका नाम क्या कहलाता है, रिबन असेंबली। कि पहले जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर होते थे उन सभी इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर शाई को प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते थे, रिबन का। ऐसी अगर बात करें यहां पर एक पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, पेपर मूवमेंट। तो ये हम कहते हैं कि पेपर मूवमेंट असेंबली, पेपर को मूव करने वाला पार्ट। अरे देखा, आप तो पेपर रख देते हो ट्रे में, लेकिन उसको मूव कौन करेगा, एक रोलर लगा होता है, आपने देखा होगा, वो उस पेपर को खींचता है और आगे उसको क्या करता है, मूव करने का काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे सेंसर्स लगे होते हैं, क्या हम कहते हैं कि सेंसर्स असेंबली के नाम से भी यूज होता है। तो नॉर्मली देखो यहां पर ये सभी जो पार्ट होते हैं प्रिंट करने के में काम आते हैं। ये पूरा आजकल तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए,
लेकिन पहले आज भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर्स में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो मैं जैसे आज भी जैसे रोलर तो होता ही होता है, कार्ट्रिज होती होती है, ठीक है, वो पार्ट आपका यहां पर होता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रिंटिंग अगर इसको कंट्रोल मैकेनिकल असेंबली को कंट्रोल ये कर रहा है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सर्किट यहां से इसके पास में सिग्नल आता है। अगर कोई चीज सही तरीके से हो गया तो ये आपके किसके पास में चला जाता है, पेपर पे जाके क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रिंटर होता है, तो ये जो प्रिंटर होता है वो एक प्रकार की कैसी डिवाइस मानी जाती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो ये इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो मैकेनिकल पार्ट होता है और कुछ पार्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है। तो यहां पे देखो ये सब नहीं आते हैं, लेकिन आपको बस मैंने समझा दिया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे आपने देखा कंप्यूटर्स की बात की, तो आपने देखा वो कंप्यूटर जो थे वो शुरुआत में जो थे मैनुअल कंप्यूटर थे, जैसे एबिकस। फिर इसके बाद में जो कंप्यूटर आए वो कौन से थे, मैकेनिकल कंप्यूटर, सिर्फ मैकेनिकल, जिसमें जैसे स्लाइड रूल आपका था, पास्कलिन था, जैकवेड लूम था, ये थे। फिर कुछ कंप्यूटर आए जो कि कौन से थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जैसे मार्क वन हो गया, आपके टेबुलेटिंग मशीन हो गई ये। और फिर जो फर्स्ट जनरेशन जो हम पढ़ते हैं वहां से कौन से कंप्यूटर मानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, कि कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज हुआ, जैसे वैक्यूम ट्यूब आया, ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी आया, वीएलएसआई आया, यूएलएसआई आया। तो बस बेसिकली बस इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने ये बताया। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आता, मेन क्वेश्चन देखो यहां से बनता है जहां से पिछली बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था यहां से। तो देखो समझो कि आपके प्रिंटर का वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं वो समझना है। तो किसी भी प्रिंटर को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर दो तरह से बांटा गया है कि कोई भी प्रिंटर पहला आपका भाग होता है उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं, इम्पैक्ट। क्या आप कहते हैं कि आपके प्रिंटर की पहली जो टेक्नोलॉजी होती है वो इम्पैक्ट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा जो प्रिंटर आजकल हम यूज करते हैं वो जनरली कौन सा प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। हम कहते हैं कि आजकल हमारे द्वारा जितने भी प्रिंटर किसी उपयोग में हेतु काम में लिए जाते हैं उन प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट। तो यार ये कोई भी प्रिंटर आइदर इम्पैक्ट हो सकता है या फिर कौन सा हो सकता है, नॉन इम्पैक्ट। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा प्रिंटर का प्रकार है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रिंटर के जो प्रकार बताए गए हैं वो बेसिकली हम कहते हैं किसके बेस पर होते हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की प्रिंटिंग तकनीकी होती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग की तकनीकी की बात करते हैं, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर के आपकी बात करें तो प्रिंटिंग क्रम के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। पहले जो प्रिंटर होते थे उन्हें जनरली हम कह सकते हैं सीरियल, या इन्हीं प्रिंटर को कंसीडर किया जाता है एज ए कौन सा प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। दूसरे जो पार्ट आपके यूज होते हैं जिन्हें हम जनरली क्या कह सकते हैं, पैरेलल, या इनको क्या कहा जा सकता है, लाइन प्रिंटर। ये हम कहते हैं कि यहां पर ये दो तरह के प्रिंटर और शामिल किए गए, ठीक है। ये आपके प्रिंटर्स का वर्गीकरण किया गया है अगला की, जिसमें प्रिंटर की बात की गई कि भाई प्रिंटर ये दो तरह के प्रिंटर हो सकते हैं। और ये जो आपका डिफाइन किया जाता है जनरली किसके बेस पर डिफाइन किया जाता है, प्रिंटिंग सीक्वेंस के आपके प्रिंटिंग क्रम की बात करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रिंटिंग क्रम के आधार पर प्रिंटर। इधर की कहानी में देखो आपको याद रखना है, पहला जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर का नाम कौन सा प्रिंटर है, कौन सा, डेजी व्हील प्रिंटर। कि भाई सबसे पहला जो प्रिंटर पहले यूज होता था डेजी व्हील था। डेजी व्हील के बाद में डीएमपी, डीएमपी का मतलब कौन सा होता है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दूसरे नंबर पे आता है। इधर की कहानी में देखो तीन तरह के प्रिंटर होते हैं। एक प्रिंटर का नाम कौन सा होता है, बैंड प्रिंटर, ठीक है। दूसरा जो प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर, चैन प्रिंटर। और तीसरा जो पार्ट आपका यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रम प्रिंटर।
यहां से तो सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में देखो सबसे प्रचलित पहला जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहते हैं? इंकजेट। क्या हम कहते हैं कि सबसे पहली कैटेगरी इंकजेट। इंकजेट के बाद आजकल जो प्रचलित प्रिंटर है वो आपका कौन सा प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर। ये दूसरे नंबर पे जो प्रिंटिंग में, थर्मल के बाद में जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। देखिए, लेजर के अलावा प्रिंटिंग की सबसे नवीनतम तकनीक कौन सी है? 3D प्रिंटर। ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। ठीक है, इसके अलावा पहले पुराने समय में अलग अलग प्रिंटर होते थे, उनके क्वेश्चन नहीं आते। नाम अगर याद रखना चाहो, जैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कई जगह बोल देते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन से प्रिंटर? ठीक है, एक प्रिंटर होता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक। ठीक है, बबल जेट। ठीक है, बबल जेट प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि या तो प्रिंटर इंपैक्ट होंगे या प्रिंटर कैसे होंगे? नॉन इंपैक्ट। तो ये नाम लिखो पहले, फिर एक एक करके समझते हैं। पहले क्या है मैडम? पहले तो कुछ है ही नहीं। अरे ये कोई काम का नहीं है। मेन ये है, वो तो समझाया था कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या होता है, वो बताया था मैंने।
हो गया नोट? चलिए देखो, देखो यहाँ पे इस वाले भाग में जो प्रिंटिंग की बात की जाती है, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपके दो भागों में डिवाइडेड है। कि एक प्रिंटर की जब बात की गई है वो इम्पैक्ट है। देखो, इम्पैक्ट का मीन ऐसे प्रिंटर से होता है, ठीक है, जो प्रिंट करते समय किसी हीटिंग डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली ये किसी हैमर टेक्नोलॉजी पर बेस होते हैं। हैमर टेक्नोलॉजी मतलब जैसे होता है ना हथौड़ा, कि कोई भी प्रिंटिंग करनी है तो यहाँ पे जोर से कागज पर क्या की जाती है, चोट पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हैमर टेक्नोलॉजी बेस आपका प्रिंट हेड होता है, जो आपके शाई से फैले रिबन पर जोर से चोट पहुंचाता है, और फिर वहां से कागज पर क्या की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है। तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहले हम यूज कर रहे थे। ठीक है, आजकल जो भी प्रिंटिंग की जाती है वो प्रिंटिंग किसके माध्यम से होती है, नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, जिसमें आप किसी इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ठीक है, थर्मल, आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो डायरेक्टली किसी पेपर पर इम्पैक्ट नहीं करते। तो एग्जाम में देखो, पहला क्वेश्चन तो एग्जाम्पल पर बेस्ड है, फिर इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन इनके बारे में भी आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पेपर में अगर प्रिंटिंग की सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी कौन सी है, 3D। ये क्वेश्चन अभी 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें लिखिए, यह एक यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर है जिसमें जिसमें प्रिंट हेड तथा पिन का प्रिंट हेड तथा पिन होती है, जिसमें प्रिंट हेड तथा पिन होती है, जो एक रिबन पर चोट पहुंचाकर एक रिबन पर चोट पहुंचाकर पेपर पर टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। पेपर पर टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। तो यहां पर देखो, इस वाले भाग में हमेशा याद रखना कि किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटर में यहां पर प्रिंटिंग करने के लिए किसका यूज होता है, प्रिंट हेड या पिन। और यहां पर आपका क्या यूज किया जाता है, एक किसका यूज कर सकते हैं, रिबन। और ये जो रिबन होता है वो बेसिकली आपका काम में लिया जाता है, किसके लिए काम में लिया जाता है, इंक फ्लो। कई बार क्वेश्चन भी आ जाएगा कि आपके शाई को प्रदान करने के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर में किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, रिबन का। तो एक रिबन लगा होता है और ये रिबन आपका यूज होता है। अब इन प्रिंटर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आपका कहा जाता है कि जितने भी प्रिंटर है तो कह सकते हैं मल्टीपल कॉपीज they can be printed using carbon copy behind paper,
ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इन प्रिंटर के माध्यम से आप एक ही समय में कितनी कॉपी निकाल सकते हो, एक से ज्यादा। जैसे होता है ना कि पेपर पेपर के पीछे कार्बन लगा दो, तो वह होता है ना, कई बार हम ई मित्र की रसीद आपकी दुकान पे जाते हैं तो रसीद देते हैं, तो वो एक आपको दे देता है, एक अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा कॉपी को भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रिंटिंग क्रम के आधार पर प्रिंटिंग प्रिंटिंग क्रम के आधार पर प्रिंटिंग क्रम के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। तैयारी की सबसे पहला जो प्रिंटर आपका होता है, जिसे कौन सा कहते हैं, सीरियल, या फिर आपका कौन सा प्रिंटर कहा गया है, करेक्टर प्रिंटर। ठीक है, तो पहला जो प्रिंटर आपका यहां पर होता है जिसे सीरियल या करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और याद रखिए, सीरियल या करेक्टर प्रिंटर का मीन, जहां पे भी सीरियल वर्ड आता है उसका मीन वन से होता है, ओनली वन। ठीक है, तो ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल और केवल एक सिंगल करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, वो प्रिंटर कौन से होते हैं, सीरियल। ठीक है, ओनली वन करेक्टर एट ए टाइम। जैसे आपने देखा होगा टाइपराइटर होते हैं, जैसे ए टाइप करेगा फिर हट गया, फिर बी टाइप करेगा फिर हट गया। तो एट ए टाइम केवल एक ही करेक्टर को प्रिंट करने वाले प्रिंटर कौन से होते हैं, सीरियल। तो इसमें लिखो, एक प्रिंटर एक प्रिंटर जो एक समय में केवल एक समय में केवल एक ही करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, एक ही करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, तो इसे तो इसे तो इसे करेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। करेक्टर प्रिंटर कहा जाता है तथा तथा इसकी गति को सामान्यतः सीपीएस करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। करेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। तो इसकी गति जो है वो आपकी यहां पे, ठीक है, जिसमें मापा, तो इसमें देखो दो तरह के प्रिंटर आपके काम में लिए जाते हैं, जिसमें अभी आपको मैंने नाम बताए। एक प्रिंटर कौन सा होता है, डिजिटल प्रिंटर। ठीक है, और दूसरा जो प्रिंटर आपका यूज होता है, जो कि कौन सा, डीएमपी। लिखना नहीं है, लिखा हुआ है। अब इनके बारे में भी देखो, कभी कभी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक डेजी व्हील होता है और दूसरा कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो पहले समझो। ठीक है, यहां पे देखो, सबसे पहला जो प्रिंटर आपको यहां पर ध्यान रखना है इस कैटेगरी में, जिसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक प्रकार का, बताओ कैसा प्रिंटर है, इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है? इंपैक्ट है या नॉन इंपैक्ट है? इंपैक्ट है। करेक्टर यह है या फिर लाइन प्रिंटर है? करेक्टर प्रिंटर। देखो समझो कि जब हम इस पर्टिकुलर भाग की बात करेंगे, तो ये जो प्रिंटर जनरली होता है, क्या आप कहते हैं कि यहां पे जब भी हम किसी भी प्रिंटर की जब बात करेंगे,
तो ये पुराने समय में यूज होने वाला एक प्रिंटर होता है जो आपके किसकी तरह दिखाई देता है, टाइपराइटर। ठीक है, जैसा टाइपराइटर होता है वैसा ही ये प्रिंटर क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ये जो प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर के अंदर प्लास्टिक या धातु की, आप कहते हैं इस प्रिंटर में प्लास्टिक या धातु की बनी हुई एक क्या होती है, व्हील बनी होती है ऐसी, कि हम कह रहे हैं प्लास्टिक या धातु की बनी हुई एक व्हील होती है। और इस पर्टिकुलर व्हील के प्रत्येक भाग पर लोहे की, जैसे हम कहते हैं ये जो व्हील है इसके प्रत्येक भाग पर करेक्टर क्या होते हैं, उभरे होते हैं। तो ये जो प्रिंटर होता है जनरली आपके किसी लेटर्स को प्रिंट करने के काम लेते हैं, इसलिए इसे LQP, ठीक है, LQP का मतलब क्या कहलाता है, लेटर क्वालिटी, ठीक है, प्रिंटर कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ये जो प्रिंटर होता है बेसिकली ठोस क्वालिटी के करेक्टर्स को प्रिंट करता है। ठीक है, तो जनरली हम यहां पर इसे करेक्टर्स को ही प्रिंट करने के काम लेते हैं, टेक्स्ट को ही प्रिंट करने के काम। अब कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्रिंटर, ठीक है, चित्र को प्रिंट नहीं कर सकता, तो कौन सा प्रिंटर है, डेजीवेल। इसके माध्यम से आप कभी भी कोई भी किसी भी तरह के चित्र को प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जस्ट टाइपराइटर के समान दिखाई देने वाला एक प्रिंटर होता है, ठीक है, जिसका उपयोग, ठीक है, हम कहते हैं सॉलिड फॉन्ट्स को अच्छी क्वालिटी के साथ प्रिंट करने के लिए। आप कह रहे हैं कि यहां पर इनमें जो टेक्स्ट प्रिंट होते हैं उनकी क्वालिटी आपकी क्या होती है, अच्छी होती है। तो यार रखना, इसलिए इसलिए कौन सा प्रिंटर कह दिया गया है, लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहते हैं। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, पहले को डेजी वेल प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर। इसमें लिखो डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एक, डेजी व्हील प्रिंटर एक ठोस सॉलिड, एक ठोस, एक ठोस फॉन्ट, एक ठोस फॉन्ट प्रकार के, एक ठोस फॉन्ट प्रकार के करेक्टर प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर होते हैं, करेक्टर प्रिंटर होते हैं जो जो उच्च गुणवत्ता के, उच्च गुणवत्ता के टेक्स्ट को, उच्च गुणवत्ता के टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, उच्च गुणवत्ता के टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तथा तथा टाइप राइटर के समान, तथा टाइप राइटर के समान, टाइप राइटर के समान होते हैं, टाइप राइटर के समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेजी व्हील, डेजी व्हील एक, एक डिस्क होती है, एक डिस्क होती है जो जो प्लास्टिक या धातु की बनी होती है, प्लास्टिक या धातु की बनी होती है, जिस पर, ऐसे धातु की बनी होती है तथा
तथा इसके किनारों पे इसके किनारों पे इसके किनारों पे करेक्टर उभरे होते हैं। इसके किनारों पे करेक्टर उभरे होते हैं। करेक्टर उभरे होते हैं। ये सब कहानियां नहीं आती है। मेन क्वेश्चन याद रखना कि ये एक प्रकार का कैसा प्रिंटर है, सॉलिड, ठीक है। आपके फॉन्ट टाइप कैसा प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर है। और ये किसके समान होता है, टाइप राइटर के समान, ठीक है। एक और पढ़ लिख लो। यह केवल यह केवल केवल टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है। केवल टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत धीमा प्रिंटर होता है ये। हम कहते हैं कि स्पीड आपकी बहुत धीमी होती है। जनरली हम कहते हैं कि 10 से लेकर 90 करेक्टर पर सेकेंड, कि स्लो प्रिंटर है, बहुत ज्यादा स्लो प्रिंटर है। तो इसमें से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रिंटर टाइपराइटर के समान होता है, तो कौन सा, डेजीवे। या फिर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो प्रिंटर केवल और केवल टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है या लेटर क्वालिटी प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर को क्या कहते हैं, डेजी व्हील कहते हैं। कि स्पीड एक बड़ा इशू है। तो इसके बाद में देखो यहां पे डेजी व्हील प्रिंटर को रिप्लेस किया गया और डेजी व्हील के स्थान पर हमने एक नया प्रिंटर यूज किया और उस प्रिंटर को आज भी कई जगह पर यूज किया जाता है। और उस प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखा है आपने ये, अरे देखा है, कहां पे, कहां पे। आज भी अगर बात करें हॉस्पिटल में, पर्ची, ए मित्र की दुकान पर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, आज भी जो प्रिंटर यूज होता है वहां पर वो कौन सा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जैसे एक बड़ा सारा प्रिंटर आपको दिखाई देता है इस तरीके से। तो यहां पर एक बड़ा सा, पहले पहले तो अगर बात करें सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा था। आपने देखो बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा यही यूज होता था। एक आता ना कि बड़ा सारा पेपर आता था, उस पेपर में प्रिंटिंग होती थी। बैंकिंग के अलावा जैसे घरों में टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब किससे प्रिंट होके आते थे, इसी से। तो यहां पर देखो ये जो प्रिंटर है, इस पर्टिकुलर प्रिंटर के अंतर्गत कि हमने कहते हैं कि यहां जो प्रिंटिंग की जाती है वो प्रिंटिंग एक पिन की मैट्रिक्स से होती है। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें पिन्स को रोज और कॉलम्स के रूप में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग की जाती है वो डॉट 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 की फॉर्म में होती है। आपने देखा होगा प्रिंटिंग होगी वो किसके, डॉटेड फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो ये पिन पे निर्भर करता है कि भाई कितनी डॉट बनेगी। कोई 9 पिन का प्रिंटर होता है, कोई 16 पिन का हो सकता है, कभी 26 पिन का हो सकता है। तो भाई जितनी ज्यादा पिन्स होगी उतनी ज्यादा अगर बात करें डॉट एक साथ बनेगी। और वो सभी डॉट क्या करती है, आपकी जो भी नोजल, नोजल बोल दो, पिन बोल दो, ये जब भी हम किसी करेक्टर को प्रिंट करते हैं तो वो आपके पेपर पर स्ट्राइक करती है, जिनके बीच में क्या होता है, रिबन। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रिंटर में रिबन का यूज होता है, तो कौन से प्रिंटर में, डॉट में। लेकिन ये जो पेपर है उस पेपर के ऊपर रिबन होता है और ऊपर एक स्ट्राइकिंग हेड होता है जिसे प्रिंट हेड कहते हैं। ये वो प्रिंटर है जो जनरली कंटिन्यूअस पेपर्स का यूज करता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रिंटर कंटिन्यूअस पेपर, बाकी तो सब अलग अलग पेपर यूज करते हैं A4 साइज के, लेकिन इसमें जो पेपर होता है वो जैसे रोल होता है, जैसे होता है ना ऐसे एक आगे गया फिर ये, तो कंटिन्यूअस पेपर का यूज करते हैं। तो ये साथ में ये ओनली प्रिंटर है जो एक तो ये वह प्रिंटर है जो अपने दोनों ओर प्रिंट करता है, लेफ्ट टू राइट भी करता है और राइट टू लेफ्ट। ये किसी एक करेक्टर को एक समय में, लाइन के करेक्टर को एक समय में क्या करता है, तो ये दाएं बाएं से दाएं जाते समय प्रिंट करता है और दूसरी लाइन के करेक्टर को
फिर वापस आते समय क्या करता है, प्रिंट करता है। तो याद रखना कि ये भी एक करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर माना जाता है। तो लिख लो बस एक पॉइंट इसमें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह एक यह एक करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर है, करेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर है जिसका प्रिंट हेड प्रिंट हेड पिंस की मैट्रिक्स से, जिसका प्रिंट हेड पिंस की एक मैट्रिक्स से बना होता है, पिंस की मैट्रिक्स से बना होता है। तो हम कहेंगे कोई भी जो करेक्टर जो प्रिंट होता है, इनमें से डॉट को सेलेक्ट किया जाता है। जब आप कहते हैं ना कि या तो हम कहते हैं कि 5/7 ऐसे अलग अलग होते हैं, 7/9 ऐसे अलग अलग आपकी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। तो ये जो पिंस की संख्या भी आपके प्रिंटर्स में वेरी करती है। ज्यादा स्पीड का प्रिंटर लेना है तो उसमें पिन की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा। कि ये जो प्रिंटर आपके यूज होते हैं वो आपके डिफाइन किए गए हैं। तो प्रिंटिंग, अगर आप किसी भी करेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको किसी डॉट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसमें से, कॉलम में से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। डीएमपी प्रिंटर, डीएमपी प्रिंटर सामान्यतः लगातार पेपर का उपयोग करते हैं, लगातार पेपर का उपयोग करते हैं तथा तथा शाई हेतु तथा शाई हेतु रिबन का उपयोग करते हैं, शाई हेतु रिबन का उपयोग करते हैं, शाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। डीएमपी प्रिंटर, डीएमपी प्रिंटर महंगे होते हैं, डीएमपी प्रिंटर महंगे होते हैं तथा उच्च गुणवत्ता के उच्च गुणवत्ता के आउटपुट को भी उच्च गुणवत्ता के आउटपुट को भी प्रदान नहीं करते हैं, उच्च गुणवत्ता के आउटपुट को भी प्रदान नहीं करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं। तो यहां पर जनरली हम कह सकते हैं कि ये भी आपका कहा जाता है कि इस प्रिंटर को भी कह सकते हैं कि मल्टी पेज प्रिंटर। ठीक है, हम कहते हैं कि ये प्रिंटर भी मल्टी पेज प्रिंटर होता है, किसके माध्यम से, यूजिंग कार्बन। ठीक है, अगर आप कार्बन का उपयोग कर लेंगे तो आप एक से ज्यादा पेज को भी यहां पर इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो भी प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग आपके यहाँ पे पिंस के माध्यम से होती है, और ये पिंस अलाइन की जाती है किसी हेड के अंदर। जैसे होता है ना कि यहाँ पर ये हेड होगा, यहाँ जैसे ये कोई हेड होगा, अब इस पर्टिकुलर हेड को प्रिंट करना है तो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यहां पर ये आपका है। तो ये जैसे मान लो कि आपका 9 पिन का क्या है, हेड है। ऐसे ही आपके 9 पिन के होते हैं, 26 पिन का हेड होता है, 16 पिन का हेड होता है। तो जितनी ज्यादा पिन्स होगी उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो जनरली अगर आप याद रखना चाहें तो यहां पर इसकी स्पीड जो है जनरली 30 से लेकर,
ठीक है, 600 सीपीएस होती है। अगर हम इन प्रिंटर की स्पीड की बात करेंगे तो ये प्रिंटर जनरली आपके 30 करेक्टर से लेकर आपके 600 करेक्टर पर सेकंड की स्पीड रखते हैं। तो ये आपके दोनों ही प्रिंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना कि ये हमेशा जो प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ये आपके कोई स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं ना कि इन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती कि ये किसी एक स्पेसिफिक फॉन्ट में ही प्रिंट करता है। जैसे आजकल तो हम अलग अलग फॉन्ट में प्रिंटिंग कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, बुकमान, कैलिब्री, एलिफेंट, कैम्ब्रिया। साथ में आप अलग अलग साइज में भी प्रिंट कर सकते हो। आजकल होता है ना, 8 की साइज में, 11 की साइज में, 15 की साइज में, 21 की साइज, कोई भी साइज में कर सकते हो। साथ में अगर बात करें, आजकल हमें स्पेशलाइज फीचर्स दिए जाते हैं, उसमें भी प्रिंटिंग होती है। जैसे आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, ये वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए आजकल। लेकिन इन प्रिंटर ये एकदम साधारण प्रिंटर है। तो ये आपके साधारण प्रिंटर है जो जनरली टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए क्या कहते हैं। अब इसमें प्रिंटिंग ग्राफिक्स हो सकती है, लेकिन बहुत ही लो क्वालिटी की ग्राफिक्स होती है कि टेक्स्ट भी लो क्वालिटी का, तो ग्राफिक्स तो और ही ज्यादा लो। तो जनरली हम यहां पर ये जो प्रिंटर यूज करते थे, ये बेसिकली आपके यहां पर आपके फॉन्ट या किसी करेक्टर को प्रिंट करने के लिए क्या लिए जाते थे, काम में लिए जाते थे। तो ये जनरली आपके जितने भी प्रिंटर होते हैं वो सारे के सारे करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो ये अभी जो हमने दोनों प्रिंटर पढ़े वो प्रिंटर कौन से हैं, करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो ये इसके बाद में देखो, यहाँ पे हम कहते हैं कि सब प्रिंटिंग आपकी स्पीड एक बड़ा इशू है। तो फिर हमने एक प्रिंटर बनाया और उस प्रिंटर को क्या नाम दिया है, लाइन प्रिंटर। तो यहां पर ये जो प्रिंटर काम में लिए जाते हैं जिन्हें लाइन आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, कि लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर कह सकते हैं कि जो आपके किसी टेक्स्ट की पूरी एक लाइन को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। कि अभी तक हम जो प्रिंटिंग कर रहे हैं वो एट ए टाइम केवल कितने करेक्टर को कर रहे हैं, एक। अब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं एक से ज्यादा करेक्टर या फिर आपकी होल लाइन एट ए टाइम, पूरी की पूरी एक लाइन को एक साथ क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो लिख लो इसमें, एक प्रकार का प्रिंटर, एक प्रकार का प्रिंटर, एक प्रकार का प्रिंटर जो एक प्रकार का प्रिंटर जो एक समय में, एक समय में संपूर्ण लाइन को, संपूर्ण लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, संपूर्ण लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, उन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है, लाइन प्रिंटर कहा जाता है। तथा इनकी गति को, इनकी गति को सामान्यतः, इनकी गति को सामान्यतः एलपीएम, लाइन पर मिनट कहा जाता है, मापा जाता है। इनकी गति को सामान्यतः एलपीएम, लाइन पर मिनट में मापा जाता है, लाइन पर मिनट में मापा जाता है। तो यार ना, ये जितने भी प्रिंटर होते हैं उन सभी को हम जनरली कंसीडर करते हैं एज ए, किसके नाम से भी कह सकते हैं, लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो, वैसे इन इस कैटेगरी में जितने भी प्रिंटर्स आते हैं उनको आजकल हम कहीं यूज कर भी नहीं रहे हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है। कुछ बेसिक चीजें याद रख सकते हो कि लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 तरह के प्रिंटर आपके होते हैं। एक प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर का क्या नाम है, ड्रम प्रिंटर। क्या कहते हैं कि एक ड्रम प्रिंटर होता है। देखिए, ड्रम के बाद में दूसरा जो प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर। और तीसरा जो पार्ट आपका यूज होता है उसे क्या कहते हैं, बैंड प्रिंटर।
देखो वैसे कभी भी किसी भी एग्जाम में इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक्चुअल में क्या है कि ये प्रिंटर ऑब्सोलेट हो चुके हैं, आजकल यूज नहीं है। स्टार्टिंग में हम इन प्रिंटर्स की चर्चा करते थे। अब देखो समझो कि ये जो प्रिंटर्स होते हैं तीनों ही आपके कैसे प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर। अब पहली चीज याद रखो कि इसमें जो नाम लिखा हुआ है वो ही इसका बेसिक पार्ट है। जैसे समझो कि पुराने समय में जो प्रिंटर यूज होते थे, जैसे कौन से प्रिंटर थे, ड्रम प्रिंटर। तो अब ये जो नाम से ही आइडिया लग रहा है कि इस ड्रम प्रिंटर में एक, ठीक है, आपका सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, घूमता हुआ आपका वलयकार आकृति का ड्रम होता है। उस ड्रम पे अक्सर उभरे होते हैं, ठीक है। प्रिंट हैमर जो होता है रिबन पे चोट पहुंचाता है, जिसके माध्यम से आपके पेपर पे क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। अब फिर इसके बाद में ड्रम को रिप्लेस कर दिया गया, और ड्रम को रिप्लेस कर कर उस वाले भाग में एक घूमती हुई क्या लगा दी गई है, चैन। कि अब हमने क्या किया कि यहां पर पहले आपके जब प्रिंटिंग कर रहे थे तो वहां पर हम किसका यूज कर रहे थे, ड्रम का। अब ड्रम की जगह अगर हमने यहां पर घूमती हुई एक क्या लगा दी है, चैन। देखिए चैन प्रिंटर की तरह ही कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, बैंड। बस डिफरेंस यह है कि यहां मूविंग चैन की जगह एक स्टील का क्या यूज होता है, बैंड यूज होता है। कि यहां पर हम कहते हैं कि ये जो मूवमेंट करने के लिए पहले जो चैन थी, उस चैन के स्थान पर स्टील का क्या यूज होता है, बैंड। ठीक है, तो यहां से देखो इनमें से कभी भी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए भी नहीं है। तो याद रखना कि यहां पर याद रखना कि आपका ये, हम याद रखना चाहो तो ये कह सकते हैं कि मेड अप ऑफ, ठीक है, आपका कहा जाता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, आपके सिलेंड्रिकल ड्रम, बस इतना से याद रखना। ठीक है, और ये जो प्रिंटर हम कहते हैं कि इनकी स्पीड, मेन स्पीड याद रख सकते हो। कि भाई क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सा प्रिंटर इनमें से तेज है, तो इसकी स्पीड जनरली कंसीडर की गई है 200 से लेकर लगभग कितनी, 2000 एलपीएम। इसमें अगर बात करें, आप यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे एक मूविंग चैन। क्या आप कहते हैं कि यहां पर एक घूमती हुई चैन होती है जिसपे अक्सर क्या होते हैं, उभरे होते हैं। तो यार रखना, चैन प्रिंटर जो होता है, इसी प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर भी कहते हैं, ट्रेन प्रिंटर भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कौन सा ट्रेन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मूविंग चैन होती है, और उसी मूविंग चैन को हम कह सकते हैं प्रिंट चैन। कई बार आता है कि प्रिंट चैन किसका भाग हो सकता है, तो चैन प्रिंटर का यूज होता है ये सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसमें जो स्पीड हम जनरली कहते हैं, क्या हम कहते हैं कि यहां पर स्पीड जो होती है 400 से लेकर लगभग 2400 एलपीएम होती है। ठीक है, यहां पर इस वाले पार्ट में हम कहते हैं कि ये सिमिलर, सिमिलर एज चैन प्रिंटर। देखिए चैन प्रिंटर की तरह ही होते हैं, बट ए स्टील बैंड इज यूज्ड। बस एक और ये जो प्रिंटर होते हैं, इन प्रिंटर की स्पीड जनरली 300 से लेकर 3000 क्या होती है, एलपीएम। तो यहां पे कई बार अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि भाई सबसे तेज प्रिंटर कौन से हैं, तो सबसे तेज प्रिंटर इनमें से सबसे तेज कौन से हैं, बैंड प्रिंटर। तो ये ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ड्रम प्रिंटर है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, करेक्टर, लाइन, ऐसे नाम आते हैं। तो हमें बस इतना से याद रखना है, इनकी स्पीड हमें पता होनी चाहिए बस। बाकी आजकल ये ऑब्सोलेट हो चुके हैं, मार्केट में नहीं है, इसलिए इनके क्वेश्चन भी अब नहीं आते। हमेशा नए जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा नई टेक्नोलॉजी पर बनते हैं।
वे नोट। हम्म। आएगा, सब सब आएंगे। पहले तो वही था, पहले तो डॉट मैट्रिक्स ही था। अब पासबुक कौन प्रिंट कराता है आजकल? हम्म, बैंक स्टेटमेंट है। ऐसा तो बैंक तो आज भी है ना। अब पुरानी अब पुरानी चीज कहाँ फेंकें, वो जब तक चलेगी तब तक चलाएंगे। हम्म। देखिए वो जो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि वो करियर और लाइफ पार्टनर बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, बाकी चीजों में तो हम जल्दी से बदल लेते हैं, लेकिन करियर एक ऐसी चीज है कि आप किसी चीज में चले गए और उसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया और आप जीरो से शुरू करो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहां बहुत मुश्किलें होती है फिर। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपके लाइन प्रिंटर के बारे में ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक तो प्रिंट क्वालिटी प्लस आपकी स्पीड। इसलिए आजकल जो प्रिंटर्स हम यूज करते हैं वो जनरली कौन से प्रिंटर होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आजकल जितने भी प्रिंटर हमारे द्वारा काम में लिए जाते हैं उन सभी को, ठीक है, हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और ये जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इन प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप कहते हैं कि यहां पर ये प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी होती है। जनरली यहां पर इन्हीं को कई बार यहां पे कई जगह ऐसा भी बोल दिया गया, इनको नॉन इम्पैक्ट है। कौन से प्रिंटर के नाम से भी बोल दिया जाता है? करेक्टर प्रिंटर। अब इनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये करेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं या कैसे प्रिंट कर रहे हैं। बेसिकली आपके होते ये करेक्टर ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़े डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक, उसी की कार्य प्रणाली पर आधारित ऐसे प्रिंटर बने जिन्हें नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी तरह की कोई हैमर टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हीटिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ जो प्रिंटिंग करते हैं वो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी से करते हैं, जैसे लेजर हो गया, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गई, उसके माध्यम से होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंट क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी आती है। इन प्रिंटर्स में जो इंक प्रोवाइड की जाती है वो दो तरह से हो सकती है। ठीक है, या तो हम कहते हैं कि इंक आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, और लिक्विड फॉर्म में जो इंक प्रोवाइड की जाती है वो कार्ट्रिज के माध्यम से होती है। और या फिर हम कहते हैं कि आजकल ड्राई पाउडर के रूप में भी हो सकता है। और ड्राई पाउडर के रूप में जो इंक है वो आपको प्रोवाइड की जाती है टोनर के माध्यम से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर से संबंधित शब्द नहीं है, तो कार्ट्रिज भी होता है, टोनर भी होता है, रिबन भी होता है, ये डायरेक्टली आपके कुछ शब्द होते हैं जो आपके यूज होते हैं। इन प्रिंटर के माध्यम से आप हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकते हो। ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हो, टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट में प्रिंटिंग हो सकती है, अलग अलग डिजाइन आप तैयार कर सकते हो। तो लिखिए सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब। इन प्रिंटर के अंतर्गत इन प्रिंटर के अंतर्गत प्रिंटर के अंतर्गत थर्मल, कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक, कॉमा लेजर, कॉमा लेजर, कॉमा लेजर या इंक जेट तकनीकी, इंक जेट तकनीकी का उपयोग इंक जेट तकनीकी का उपयोग प्रिंटिंग हेतु किया जाता है।
प्रिंटिंग हेतु किया जाता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपका एक तो ऐसा भी कह सकते हैं कि नोट बेस्ड ऑन, ठीक है, किस पर आधारित नहीं होते, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, टेक्निक्स पर आधारित नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंटर आपके यूज किए जाते हैं इन प्रिंटर्स के अंतर्गत, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता। या जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी कोई भी लेजर बीम हो सकती है, इंकजेट टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी आता है। यहां पर याद रखना कि फॉर इंक फ्लो, अगर याद रखना शई को प्रदान करना है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंक फ्लो या शई को प्रदान करना है, तो शाई को प्रदान करने के लिए आइदर हम किसका यूज करेंगे, टोनर, और टोनर में हमेशा याद है कि कैसी होगी, ड्राई, ठीक है। ऐसी हम कहते हैं कि आपकी क्या हो सकती है, कार्ट्रेज, कार्ट्रेज में हमेशा जो इंक होगी वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किस में लिक्विड होगी, किस में ड्राई होगी, ऐसा। तो अलग अलग तरह के प्रिंटर्स आपके इस कैटेगरी में आपके शामिल किए जाते हैं। किसी में टोनर पे बेस है, किसी में कार्ट्रिज पर बेस है, ठीक है। तो टोनर हमेशा आपके फॉर्म ऑफ सॉलिड पाउडर, ठीक है, जो अगर बात करें कागज पर हीट के माध्यम से पिघलाकर प्रिंट किया जाता है। कार्ट्रिज हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर हम आपके यूज करते हैं कौन से कलर का, CYMK, इन कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं, ठीक है। चार, यहाँ पे C का मतलब शान, Y का मतलब येलो, M का मतलब कौन सा, मेजेंटा, और K का मतलब कौन सा कलर, की कलर, और की कलर में प्रमुख रूप से कौन सा कलर होता है, ब्लैक। जनरली इन कलर कॉम्बिनेशन से बाकी कलर बनते हैं। भाई जैसे आज अगर हम घर में देखा होगा कि दीवार पे कलर करवाना है, तो बाल्टी जब लेकर आते हैं कलर की तो सफेद रंग की तो आती है। प्राइमरी कलर कौन है, सफेद। अब वो सफेद कलर में फॉर्मूला मिलाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्मूला बेस जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके बेस पर आपका कलर क्या किया जाता है, निर्धारित। तो मेजर 4 कलर कॉम्बिनेशंस आपके यहां पर हो सकते हैं। अब इस कैटेगरी में देखो अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के प्रिंटर्स में जैसे सबसे पहला प्रिंटर आपका होता है, जैसे याद है कि थर्मल प्रिंटर, नाम सुना है थर्मल प्रिंटर, जानते हो, अरे जानते हो थर्मल प्रिंटर, हम्म, और ठीक है। तो आजकल अगर बात करें, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है, ऐसा प्रिंटर होता है थर्मल, ठीक है, जनरली। तो आप जानते हो तो मुझे ये बताओ कि इसमें स्याही सूखी होती है या गीली होती है, इसमें स्याही होती नहीं है। तो यहां पर एक विशेष प्रकार के पेपर का यूज होता है जिसे थर्मल पेपर, थर्मोक्रोमेटिक पेपर कह सकते हैं। और इस पेपर पे हीट के माध्यम से क्या होती है, प्रिंटिंग का, पेपर को जला के प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे आप देखो ना एटीएम से रसीद निकलता है तो गरम गरम सी निकलती है, वो तो हीट है। साथ में अगर बात करें इस पेपर के साथ में, इस आपके प्रिंटर से प्रिंट होने वाली रिसिप्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सनलाइट या बहुत ज्यादा रोशनी में इसे रख दें, आपने देखा अक्सर मिट जाते हैं, धुंधला हो जाता है। कई बार आपने देखा हो ना कि जैसे बिल है, आपने मोबाइल है, मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल का बिल ढूंढ रहे हो, जब बिल ढूंढा तो पता चला वो तो पूरा साफ हो गया। ठीक है, तो ये आपके इस प्रिंटर में यूज होता है। तो आजकल जितने भी पॉइंट ऑफ सेल जहां लेन देन होता है, ठीक है, जहां लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे स्वाइप मशीन हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे एटीएम मशीन हो, उन सभी जगह पे कौन से प्रिंटर होते हैं, थर्मल। आज घरों में जो टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, वो सब प्रिंटिंग किसके माध्यम से हो रही है, थर्मल। क्या हम कहते हैं, इजी टू यूज है, इसलिए आजकल इसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो लिख लो इसमें एक पॉइंट, सबसे पहले को थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर किसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर में होती है ना, लिखवाया ना रिबन, रिबन क्या करता है, शाही तो भाई उस टाइम अभी लिखवाया तो था थोड़ी देर पहले कि भाई यहां पर इस वाले पार्ट में जितने भी प्रिंटर जिनकी हम चर्चा कर रहे थे उस समय बार बार बोल रहा था ना कि मैं, जैसे ये प्रिंटर है इसमें रिबन होता है,
ठीक है, हमेशा जो याद रखना कि जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इन सभी इम्पैक्ट प्रिंटर में जो शाई जो होती है, देखो लिखा हुआ है रिबन, और रिबन के नीचे क्या लिखा, इंक फ्लो। शाई यहां रिबन के माध्यम से प्रदान होती है। तो ये लिखी थर्मल प्रिंटर, इसमें लिखिए एक थर्मल प्रिंटर एक संवेदनशील है, एक संवेदनशील पेपर, एक संवेदनशील पेपर का उपयोग, एक संवेदनशील पेपर का उपयोग करते हैं जिसे थर्मल पेपर, जैसे थर्मल पेपर या या हीटिंग, बोर्ड पे देखो, या हीटिंग कोटेड, या हीटिंग कोटेड थर्मोक्रोमिक, थर्मोक्रोमिक पेपर, थर्मोक्रोमिक पेपर कहा जाता है, थर्मोक्रोमिक पेपर कहा जाता है। तो ये तो यहां पर एक तरीके का विशेष प्रकार का हीट सेंसिटिव पेपर काम में लिया जाता है। तो यहां पे हम कहते हैं, एक और पॉइंट लिख लो, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को, प्रिंटिंग को थर्मल तकनीक के द्वारा, थर्मल तकनीक के द्वारा किया जाता है, थर्मल तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना कि प्रिंटिंग जो होती है थर्मल तकनीक के आधार पे, या कई बार क्वेश्चन आता है कि किन प्रिंटिंग में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ताप, हीट का, कि हीट के माध्यम से किन प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है। तो कौन से प्रिंटर में प्रिंटिंग होती है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंटर था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला जो प्रिंटर आपका यहां पर यूज होता है, उस प्रिंटर को जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, अगला जो प्रिंटर आपका यूज होता है जिसे इंकजेट प्रिंटर होता है, और प्रिंटिंग जो होती है इस प्रिंटर की बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, किसकी तरह, डॉट मैट्रिक्स की तरह ही, लेकिन वहां पर प्रिंट हेड का उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग में, और यहां इंकजेट प्रिंटर जनरली इस तरीके का दिखाई देता है। आप सबने देखा होगा ये प्रिंटर, अर्जेंट जैसे कलर फोटो प्रिंट करवानी है, अर्जेंट पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करवानी है, उस केस में हम जिस प्रिंटर का यूज करते हैं वो कौन सा है, इंकजेट। तो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो शाई की छोटी छोटी बूंदों को कागज पर छिड़क कर प्रिंट करने का कार्य करता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है, इंकजेट। ठीक है, तो यहाँ पे शाई छिड़कने का मतलब इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम, कार्ट्रिज। ठीक है, इसमें कार्ट्रिज, ये प्रिंट कॉस्ट के आधार पे बहुत महंगा पड़ता है, पर पेज कॉस्ट देखे तो बहुत ज्यादा महंगा प्रिंटर होता है ये। ठीक है, ये जो प्रिंटर आपका यूज किया जाता है, इस प्रिंटर में शाई जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि शाही कार्ट्रिज के माध्यम से है, लेकिन यहां प्रिंटिंग के लिए विशेष तौर पर नोजल काम आती है। नोजल मतलब सुई। तो सुई किसमें भी यूज होती है, किसमें यूज होती है, डॉट मैट्रिक्स। लेकिन डॉट मैट्रिक्स करेक्टर प्रिंटर है जो इम्पैक्ट मैनर में प्रिंटिंग करता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। यहाँ शाई को क्या किया गया, छिड़काव किया गया, और उसके माध्यम से क्या की गई है, प्रिंटिंग की गई है। तो लिख लो इसमें, यह एक, यह एक नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो
जो कागज पर टेक्स्ट या कागज पर टेक्स्ट या चित्र को कागज पर टेक्स्ट या चित्र को छोटे 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 स्याही के छोटे छोटे स्याही के बिंदुओं के माध्यम से स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से या छिड़काव करके स्प्रे या छिड़काव करके प्रिंट करते हैं छिड़काव करके प्रिंट करते हैं। तो याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन में छिड़काव शब्द मिल जाए या कौन सा शब्द मिल जाए, स्प्रे। ठीक है, दैट क्वेश्चन आता है कि इसमें। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है इसके, ठीक है, हम कहते हैं कि इस प्रिंटर की मुख्य समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम इज, ठीक है, क्या है, इंक क्लॉगिंग। ठीक है, हम कहते हैं इंक क्लॉगिंग इन प्रिंट हेड। इसकी जो मुख्य समस्या है वो इंक क्लॉगिंग की है। इंक क्लॉगिंग का मतलब स्याही का सूख जाना। आपने देखो कई दिनों तक आप प्रिंटर यूज नहीं करो तो स्याही जो है प्रिंट हेड में क्या हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, उसकी जैसे होता है ना, कई बार आपने देखो एक पेन है वो बहुत पुराना है तो उसकी रिफिल में जो इंक होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, तो वो प्रिंट करने में प्रिंट की क्वालिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है उस केस में। तो यहां पर ये एक प्रिंटर आपका यूज किया जाता है जिसे हम सामान्य रूप से जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा था, इंकजेट। ठीक है, इंकजेट के बाद में देखो आपका एक और प्रिंटर आपको याद रखना है आपका, जिसे हम जनरली कौन सा प्रिंटर कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो प्रिंटर आपके इस कैटेगरी में हम काम में ले सकते हैं उस प्रिंटर को नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर कहते हैं। तो आप कह रहे हैं ये एक प्रकार का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें, ठीक है, हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी का एक लैंप काम में लिया जाता है। क्या आप कह रहे हैं इन प्रिंटर में एक हाई इंटेंसिटी का लैंप होता है, ठीक है, जो किसी भी इमेज को कागज पर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। किसी कागज में जैसे होता है ना, ये आपने भाई आपने देखा हो ना कि पहले, ठीक है, अगर इंजीनियरिंग में देखा हो फर्स्ट सेमेस्टर में M1 की ड्राइंग बनानी होती थी तो बल्ब से बनाई होगी, नहीं बनाई तुमने वाला है? ठीक है, बल्ब से नहीं बनाई तुमने कभी है? हाँ वही तो, मैं जैसे मान लो कि किसी वो शीट बनानी होती थी, किसी की सुंदर सी शीट ले आओ, ठीक है, अपनी शीट नीचे रखो, उस पर कागज रखो और उसके ऊपर जिसकी भी शीट है उसका कॉपी करनी है और बल्ब घुमाओ उसके ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे आप बल्ब घुमाओगे ऑटोमेटिकली उसकी धुंधली इमेज कहाँ आ जाएगी, नीचे। फिर स्केल से लाइन खींच लो, खत्म काम। ठीक है, ये आपकी तो इसी तरह से प्रिंटिंग वाली एक भाग होती है जिसे कौन सा कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो इसमें लिख लो बस एक पॉइंट, इसमें लिखिए यह एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट, एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसके अंतर्गत एक उच्च एक उच्च संवेदनशील एक उच्च संवेदनशील प्रकाश बल्ब, लाइट लैंप, प्रकाश लैंप, प्रकाश लैंप का उपयोग
लैंप का उपयोग कागज पर कागज पर चित्र को कागज पर चित्र को प्रिंट करने हेतु किया जाता है। प्रिंट करने हेतु किया जाता है। वैसे कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, पहले था। इसमें भी अगर बात करें, हम शाई के लिए किसका यूज करते हैं? इंक पाउडर। इंक पाउडर का मतलब शाई किसके माध्यम से? टोनर। यहां पर याद रखना कि यहाँ पे जो आपकी शाई जो होती है वो लिक्विड, और लिक्विड है तो यहाँ पर किसका यूज होता है? कार्ट्रेज। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे इसमें हम कहते हैं कि आप सामान्य रूप से किसके माध्यम से? नो इंक। यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रिंटिंग किसके माध्यम से होती है? हीट के माध्यम से। तो यहाँ पे देखो, ज्यादातर एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट है और इसे किस तरीके से काम में लिया जाता है। तो ये तो इन प्रिंटर्स की कैटेगरी में जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाले प्रिंटर, जो आजकल सभी क्षेत्र में समान रूप से काम में लिए जाते हैं, उन सभी प्रिंटर को हम कौन सा प्रिंटर कहते हैं? लेजर। ठीक है, आजकल हम कहते हैं कि घर हो चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं भी हो, वहां पर प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाले जो प्रिंटर होते हैं वो आपके लेजर होते हैं। आपने सभी जगह पर इस तरीके के प्रिंटर आप लोगों ने देखे होंगे, जनरली घर में देखे होंगे, इस तरीके के प्रिंटर होते हैं। तो ये आपके कौन से प्रिंटर माने जाते हैं? लेजर। ये जनरली लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है आपकी जीरोक्स मशीन के समान होती है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रिंटर होते हैं लेजर। लेजर प्रिंटर आपके पेज को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें पेज प्रिंटर भी कहते हैं। इसलिए आजकल जितने भी प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड जनरली किसमें मेजर होती है? पीपीएम में। पीपीएम का मतलब पेज पर मिनट। तो ये इस पर्टिकुलर प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए हम जनरली लेजर टेक्नोलॉजी या लेजर बीम का उपयोग करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लेजर बीम पर आधारित एक प्रिंटर होते हैं जिनका उपयोग हाई क्वालिटी और हाई स्पीड के साथ में प्रिंटिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। उस प्रिंटर को क्या कह रहे हैं? लेजर प्रिंटर। तो इसमें लिख लो, यह यह सबसे सामान्य प्रकार का सबसे सामान्य प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका उपयोग जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के उच्च गुणवत्ता के टेक्स्ट तथा चित्र को उच्च गुणवत्ता के टेक्स्ट तथा चित्र को साधारण पेपर पर साधारण पेपर पर अधिक गति के साथ साधारण पेपर पर अधिक गति के साथ प्रिंट करने हेतु किया जाता है। प्रिंट करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह यह बहुत अधिक यह बहुत अधिक जेरोक्स मशीन के समान होते हैं। फोटोकॉपी मशीन जेरोक्स मशीन के समान होते हैं। जेरोक्स मशीन के समान होते हैं।
तो याद रखना कि इसमें शाई जो प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से होती है? टोनर। और टोनर का मतलब शाई कैसी है? ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। यह यह डॉट मैट्रिक्स से यह डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स करेक्टर का उपयोग करते हैं। डॉट मैट्रिक्स करेक्टर का उपयोग करते हैं, परंतु परंतु डॉट एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होती है। बहुत ज्यादा नजदीक होती है। इसलिए कई बार देखो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार कि आपके प्रिंट आउटपुट क्वालिटी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी प्रिंटर की प्रिंट आउटपुट क्वालिटी, या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? डीपीआई में। डीपीआई का मतलब डॉट्स पर इंच। तो याद रखना कि प्रिंट आउटपुट क्वालिटी, ठीक है, तो हम कहते हैं दिखने में आपकी जैसे डॉट मैट्रिक्स की डीपीआई कम होती है, जबकि यहां पर इसकी डीपीआई क्या होती है? ज्यादा। तो याद रखना कि प्रिंट आउटपुट हमेशा आपके इसमें मेजर होता है। और अगर आजकल प्रिंटर की जो प्रिंट स्पीड की बात की जाए तो वो किसमें मेजर होती है? पीपीएम में। और पीपीएम का मतलब क्या कहलाता है? पेज पर मिनट। तो एग्जाम में देखो रिपीटली बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके कि प्रिंट क्वालिटी को किसमें मापेंगे, स्पीड को कैसे मापेंगे। तो ये आपके प्रिंटर आपके यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले भाग में आपको ध्यान रखना कि आजकल जो नई नई जो टेक्निक्स होती है उन टेक्निक्स पर आधारित ये प्रिंटर होते हैं। इन प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साथ साथ में इनकी स्पीड भी क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज होती है। अगला पॉइंट लिखिए। इसकी इसकी प्रिंटिंग इसकी प्रिंटिंग प्रणाली इसकी प्रिंटिंग प्रणाली प्रिंटिंग प्रणाली इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऑप्टिकल। जब भी ऑप्टिकल वर्ड आए तो ब्रैकेट में आप यहां पे लिख लेना लेजर बीम। इसकी प्रिंटिंग प्रणाली इलेक्ट्रोस्टैटिक या ऑप्टिकल 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 विधि पर मेथड ऑप्टिकल विधि पर आधारित होती है। आधारित होती है जो 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 लेजर बीम जो लेजर बीम तथा लेजर बीम तथा इलेक्ट्रोग्राफिक इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीकी इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीकी इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीकी का संयोजन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है।
कॉम्बिनेशन होती है। तो यहां पर एक तरीके से हमेशा याद रखिए कि यहां आपको ध्यान रखना है कि किसका यूज किया जाता है, लेजर। तो आप कहते हैं कि लेजर इज यूज टू क्रिएट, ठीक है, लेजर इज यूज टू क्रिएट इमेज, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। भूस्थैतिक ड्रम पर आपकी किसी चित्र को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रम आता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जाम में वर्ड यूज हुआ था फोटो सेंसिटिव। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक प्रकार का प्रिंटर जो फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है, जिस पर लेजर तकनीकी के माध्यम से किसी चित्र को प्रिंट करने का कार्य किया गया है, उस प्रिंटर को कौन सा प्रिंटर कहेंगे हम, लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो यहां पर जो इमेज में जो शाई प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से होती है, ड्रम। तो यहाँ पे इमेज जो है हमेशा आपके इससे आपके फोटो सेंसिटिव ड्रम के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। और यहां पर इस वाले पार्ट तो हम कहते हैं कि ये किसके माध्यम से होगी, तो ये जो फोटो सेंसिटिव ड्रम क्या करेगा, बाय हीटिंग, क्या करता यहां पर किसके माध्यम से करेगा, ताप। तो ये तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप ऑफ प्रिंटर विच कैन प्रिंट बाय हीटिंग द, ठीक है, फोटो सेंसिटिव ड्रम एलिमेंट ओवर ए, ठीक है, ओवर ए लेजर टेक्नोलॉजी इज नॉन एज। तो ये तो यहां पे कह सकते हैं कि लेजर प्रिंटर में एक फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है जो, ठीक है, टोनर में उपलब्ध शाई को पिघला हीट ताप के माध्यम से पिघलाकर इमेज को लेजर किरणों की सहायता से क्या करता है, प्रिंट करता है। तो ये प्रिंटर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये आज आपने देखो, घर में देखो, ऑफिस में देखो, सभी जगह पे प्रमुख रूप से जिस प्रिंटर का यूज कौन सा है, लेजर। तो यार रखना, अभी तक हमने जितने भी प्रिंटर पढ़े हैं उन सभी प्रिंटर में सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी है, लेजर। कि अभी तक जितने भी प्रिंटर हमने पढ़े हैं उन सभी प्रिंटर में इस तरीके। अब लेकिन ये जो जितनी भी प्रिंटर हैं उन सभी प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग की जाती है कागज पर। ये सब किस पर प्रिंट कर रहे हैं, कागज पर। तो इसलिए आजकल हमने एक विशेष प्रकार का नया प्रिंटर बना दिया और उस प्रिंटर को थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल जिसे कौन सा कहते हैं, थ्री डी प्रिंटर। अब आप कहते हैं कि भाई लेयर के रूप में आपके पास में कोई भी आपका कंपोनेंट है, आपके पास में कंप्यूटर में डिजिटल रूप में कुछ भी अवेलेबल है, ठीक है, डिजिटल रूप में आपके पास में कुछ भी अवेलेबल है, और आप उसकी प्रिंटिंग किसी दूसरी वस्तु पर, वस्तु में प्लास्टिक हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, धातु हो सकती है, बोले कि भाई साहब इसके ऊपर लेयर बना दो। तो लेयर बना दो, तो लेयर बनाने के रूप में एक प्रिंटिंग थ्री डी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, आपके लेयर के रूप में प्रिंट करने वाला एक प्रिंटर होता है, जो कि कौन सा प्रिंटर होता है, थ्री डी। जो होता है ना, आजकल केक पर फोटो प्रिंट करवा लो, टी शर्ट पे प्रिंट करवा लो, मग पे प्रिंटिंग करवा लो, ठीक है। तो कोई भी जो प्रिंटिंग आज यूज कर रहे हैं, जैसे आपके बैग है, बैग पे प्रिंटिंग हो रखी है, जो लोगो लगा हुआ वो कौन सा प्रिंटर है, थ्री डी। आपको दिखाई, आपको लग ही नहीं रहा होगा ये जो एक्चुअल में क्या है कि एक, ठीक है, आपको कपड़े में प्रिंट है, ये अलग से प्रिंट नहीं है। अलग से प्रिंट होता है तो आपको दिखे, ऐसा हाथ लगा के देखो ऊपर अलग से दिखेगा, लेकिन ये कागज उसी में, वास्तव में ये कपड़ा आता है कौन से कलर का, सफेद, एकदम सफेद। अब जब प्रिंटिंग की जाती है तो उस प्रिंटिंग करते समय इंक आपके डायरेक्टली किसमें जाती है, उस कपड़े में। तो आपको पता भी नहीं चले। इसलिए आजकल जो प्रिंटिंग यूज हो रही है वो कौन सी प्रिंटिंग हो रही है, थ्री डी। तो इसमें लिख लो, यह यह सबसे नवीनतम नवीनतम तकनीकी पर आधारित, नवीनतम तकनीकी पर आधारित प्रिंटर प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं जो जो एक
एक त्रिआयामी, 3D, एक थ्री डायमेंशनल, एक त्रिआयामी वस्तु को एक एक डिजिटल डिजाइन फाइल से एक डिजिटल डिजाइन फाइल से डिजिटल डिजाइन फाइल से दैट क्रिएट डिजाइन फाइल से एक प्रकार की नवीनतम तकनीक है जो 3D वस्तु को एक डिजिटल डिजाइन फाइल से विभिन्न 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 सामग्री पर प्रिंट कर सकते हैं, विभिन्न सामग्री पर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, एक तरीके से हम कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं ईएम, ईएम का मतलब एडिटिव, क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कि ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब ऐड कर दो। ऐड किसके? तो एक तरीके से हम कहते हैं ये जो प्रिंटिंग होती है वो किसके बाद आधार पे होती है? लेयर बाय लेयर। होता ना कि एक नई लेयर बना दो उसके ऊपर। तो ये जो पहले से अगर बात करें कुछ भी है उस पर लेयर, नई लेयर बना दो, ठीक है, उस पर किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर दो? प्रिंट कर दो। पहले अगर बात करें हम क्या करते थे, जब प्रिंटिंग करते थे तो सब्ट्रैक्टिव होता था, हम की प्रिंट करते किसी चीज को हटाते थे। आजकल हम यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहे हैं तो किसी चीज को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो आजकल जितनी भी जो प्रिंटिंग आपकी यूज होती है, जैसे आपकी, ठीक है, 3D, 3D यहां पर ये प्रमुख रूप से जैसे हम कहते हैं ना 3D, 3D में जैसे फॉर एग्जांपल किसमें काम आता है? कैड। कैड जैसे जिसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आजकल कैड होता है, कैम होता है, जो डिजाइनिंग होती है, जैसे आर्क आजकल होता है 3D आर्किटेक्चर बनाना है हमें, ठीक है, हम कहते हैं ना मकान बनाने से पहले लेआउट बना के दिखाओ किस तरीके का लेआउट आपका होगा, वो किस में होता है? 3D में होता है। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं 3D के अंदर, उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर के आधार पे जब भी प्रिंटिंग करते हैं तो वो आपके यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह से यहां पर ये आपकी बेसिकली इसको क्या कहते हैं? 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आजकल जैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी में आपकी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है कि लेयर बाय लेयर के आधार पर आपकी प्रिंटिंग करने वाली आपकी यूज होती है, और अलग अलग टेक्नोलॉजी आपकी होती है, जैसे एफडीएम होती है, एसएलए होती है, एसएलएस होती है, अलग अलग है। तो आजकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है, आर्किटेक्चर में हो सकता है, ये सब चीज है। अब ये जो प्रिंटिंग की जा रही थी वो सारी की सारी प्रिंटिंग हमने किसी पेपर या सामान्य रूप से आपकी प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे जैसे मुझे बड़े चित्र प्रिंट करने हैं, मैं कहता हूं कि भाई यहां तो साइज क्या है? छोटी है। अब मुझे बड़े चित्र प्रिंट करने हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, प्रिंट क्वालिटी भी के साथ में स्पीड भी बहुत ज्यादा हो। तो इसलिए अगर बात करें फिर हमने एक नई डिवाइस बनाई, और उस डिवाइस को जिस नाम से जाना है वो डिवाइस कौन सी कहलाती है? प्लॉटर। तो याद रखना कि यहां पर आउटपुट डिवाइस में जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिसे प्लॉटर कहते हैं, आप सबने देखा होगा कि इस तरीके से आपके प्लॉटर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े नक्शे प्रिंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है, इंजीनियरिंग में यूज हो सकता है, डिजाइनिंग में काम आता है, मानचित्र प्रिंट करना। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रिंट क्वालिटी और प्रिंट स्पीड के आधार पर सबसे तेज होते हैं प्लॉटर, चाहे लेजर ऑप्शन में है तो भी क्या करना है? प्लॉटर। क्योंकि प्लॉटर भी तो एक प्रकार का प्रिंटर ही है, वे प्लॉटर भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रिंटर ही होता है। तो बस एक पॉइंट लिख लो इसमें, प्लॉटर में, प्लॉटर इसमें लिखिए
प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के बड़े चित्र कॉमा मानचित्र कॉमा ब्लूप्रिंट आदि को बहुत तेज गति के साथ प्रिंट करने हेतु किया जाता है। बहुत तेज गति के साथ प्रिंट करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्लॉटर प्रिंटिंग हेतु इंक पेन या इंक जेट का उपयोग करते हैं। तो यहां पे देखो, प्रिंटिंग करने के लिए या तो इंक पेन होता है और या फिर यहां पर क्या यूज किया जाता है, इंक जेट। ठीक है, इंक जेट यूज कर सकते हैं, आपका ये डिफाइन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो पहले जो आपके इंक पेन पे आधारित थे वो स्लो थे, लेकिन बाद में हम किसका यूज करने लगे, इंक जेट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखिए। प्लॉटर का उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग तथा डिजाइनिंग जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जाता है। तो बेसिकली देखो, यहां पे आपके बड़े चित्र प्रिंट करना है, ब्लू प्रिंट करना है, मानचित्र प्रिंट करना है। ठीक है, इन क्षेत्र में प्रमुख रूप से किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का। अब ऐसे कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन याद रखो लास्ट में आपका एक पॉइंट और याद रखिए। अगर टाइप्स ऑफ प्लॉटर बोल दिया जाए, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्लॉटर का प्रकार नहीं होता है। तो आपके देखो, अलग अलग तरह के प्लॉटर आपके कंसीडर किए जाते हैं। तो ये जिसमें सबसे पहला जो प्लॉटर होता है, जिसे क्या कहते हैं, ड्रम प्लॉटर। एक प्लॉटर होता है जिसका नाम होता है कौन सा, इंकजेट प्लॉटर। ठीक है, आपका तीसरा जो प्लॉटर होता है, जिसे आपके कहीं कहीं जैसे माइक्रो ग्रिप, ठीक है, हम कहते हैं कि माइक्रो ग्रिप प्लॉटर कह सकते हैं। तो कहीं कहीं यहां पर एक और वर्ड यूज होता है जिसका नाम कौन सा, कटिंग। ठीक है, कटिंग प्लॉटर। तो बेसिकली देखो, यहां पर इनमें प्रिंट करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उस वाले बेस पर।
कई बार यहां पर एक और नाम आपका यूज किया जाता है, और उस प्लॉटर को क्या कह सकते हैं कि फ्लैट बेड। ठीक है, फ्लैट बेड प्लॉटर। अब जैसे कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से प्लॉटर का वह प्रकार जो, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के समान होते हैं, ठीक है, लाइन प्रिंटर की तरह होते हैं। देखो प्लॉटर प्लॉटर की एक श्रेणी जो लाइन प्रिंटर में भी होती है, तो कौन सा हो गया? ड्रम। ठीक है, एक एक प्रकार का प्लॉटर जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में भी आता है, जो कि कौन सा है? इंकजेट। ऐसे देखो नेम पर बेस की ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं कि कौन सा प्लॉटर का टाइप हो सकता है, कौन प्लॉटर का टाइप नहीं होता, ऐसे डायरेक्टली आते हैं। लेकिन नाम से पता चल रहा है कि इन सभी के अंतर्गत कोई ना कोई भाग आपका यूज किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो प्लॉटर यूज करते थे वो आपके किस में होते थे ये, तो यहां पर इसमें याद रखना कि प्रिंटिंग करने के लिए प्रमुख रूप से एक लंबे सिलेंडर, ठीक है, लंबे सिलेंडर, और साथ में इसमें प्रिंटिंग पेन के माध्यम से होती थी। अगर पेन के माध्यम से किया गया तो प्रिंटिंग कैसे होगी? धीमी। याद रखना कि इसमें आपका प्रिंटिंग करने के लिए एक भाग का यूज किया जाता था जिसे कौन सा कहते थे? प्रिंट कैरेज। पेन के बारे में कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नाम याद रखना है कि कौन सा प्रिंटर यूज कर सकते हैं। तो बाकी अगर बात करें, ऊपर नीचे मूवमेंट करने के लिए एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो पेन जो है वो आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टली माउंट किया जाता है, और उसकी लोकेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? प्रिंटर कर सकते हैं। ठीक है, आपके इस वाले पार्ट में हम कहते हैं फिर एक माइक्रो ग्रिप लोडर था, जो कि हम कहते हैं किसको यूज नहीं करता? डज नॉट यूज। ठीक है, किसको यूज नहीं करता? ड्रम। या फिर हम कहते हैं किसको यूज नहीं करता? सिलेंडर। कि कई बार ऐसे जो फ्लोटर हैं जो आपके किसी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि दो पेपर को पंच किया जाता है दो भागों के बीच में। ठीक है, हम कहते हैं कि कहा जाता है कि आपका पेपर, ठीक है, पेपर इज पंच्ड, ठीक है, बिटवीन टू एजेस। ठीक है, दो छोरों के बीच में क्या किया जाता है? पंच। जैसे होता है ना कि दो फ्रेम लगा दो, उसके बीच में क्या लगा दो? पेपर। ठीक है, तो एजेस के बीच में एक पार्ट आपका यूज किया जाता था जिसे माइक्रो ग्रिप का यूज कर सकते थे, कि आपके परफॉर्मेंस, हम कहते हैं लो कॉस्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपकी यहां पर यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर इस वाले पार्ट में कहा जाता है कि इंक पेन के स्थान पर, ठीक है, हम कहते हैं इंक पेन के स्थान पर किसका उपयोग होता है? इंक जेट का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपकी लिक्विड इंक होती है, उस इंक को क्या किया जाता है? स्प्रे किया जाता है, कि स्प्रे करके यहां पर प्रिंटिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अलग अलग तरह की आपके इसमें इंक कैरेज लगी होती है, जिसके माध्यम से तो मल्टी कलर प्रिंटिंग करने के लिए इंक जेड पार्ट आपका यूज होता है। फ्लैट बेड की बात में हम कहते हैं कि आपका एक कटिंग तो आपका कहा जाता है कटिंग पर्पज के लिए काम आता है, जैसे कागज वगैरह काटने के काम आता है। फ्लैट बेड का मतलब होता है कि पेन, ठीक है, हम कहते हैं कि पेन मूव्स अक्रॉस एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर पेन जो होता है एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक फ्लैट सरफेस होती है, और उस सरफेस के ऊपर आपका जो भी प्रिंटिंग पार्ट होता है उसे रख दिया जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि आपके देखो वैसे कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं बना इनके टाइप से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आया कि कौन टाइप होता है, लेकिन आपको याद रखना है किस्मत खराब हो तो कुछ भी आ सकता है। हम्म गलती से आरपीसी का चेयरमैन केसरी सिंह को बना दिया अगला। हम्म लेकिन जाएगा नहीं, मेंबर बड़ी चीज होती है चेयरमैन से। आरपीसी का मेंबर और अधीनस्थ बोर्ड तो क्या है, छोटी सी इकाई है, और आरपीसी बहुत बड़ी इकाई है। तो ये नाम ही याद रखना। केसरी सिंह का स्टेटमेंट नहीं देगा तुमने? एसआई वालों को मजा आएगा इस बार। अरे इन्होंने क्या जानबूझ के कर रखा है? इन्होंने कहा नहीं कि भी तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम्हारे पढ़े हुए में से कुछ नहीं आएगा।
वो तो क्या, वो एक्चुअल में क्या रीजन है, उसका रीजन तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि उनके साथी जो है ना, वो उनसे बहुत आगे निकल गए हैं। इसीलिए इसी वजह से इस बार पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर इतना कठिन बना, वो किसी एक व्यक्ति से दुश्मनी निकालने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और विशेष तौर से उनके साथियों को बुलाया गया था पेपर बनाने के लिए। तो हम कहते हैं कि भाई देखो, आप ऐसे एक चीज बताओ कि आप कह रहे हो कि कुछ भी पढ़ लो, कि कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें से नहीं आएगा, तो फिर मतलब ही क्या निकला, पढ़ने का भी मतलब क्या, जब तुम पेपर किसी किताब में से ही नहीं दोगे। अब हर किताब में, अब जैसे मान लो हर सब्जेक्ट की किताबें होती है, अब सारी सब्जेक्ट की किताबें, जैसे मान लो कि तुम पढ़ रहे हो कि भाई, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम की, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, अब तुम्हारे सिलेबस में जो है वही तो पढ़ोगे। अब तुम अगर गेट के सवाल उठा के डाल दोगे, तो पढ़ाने वाला भी कुछ नहीं कर सकता और पढ़ने वाला भी कुछ नहीं। जैसे होता ना कि एक बार जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था 2016 वाला, 2021 वाला, 21 का जो प्री में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, आईआईटी के सवाल डाल दिए मैथ्स में। अब कोई क्या करेगा उसमें। ठीक है, आप पहले से निर्धारित कर दो कि भाई यहाँ पर इस तरीके का है, इस तरीके से आपका पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस, अब हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होती है। ठीक है, तो अब जैसे अभी हुआ था कि पॉलिटिकल में ना तो यूनिवर्सिटी की बुक्स में से कुछ था, सब इंटरनेशनल किताबें थी, उनमें से उन्होंने पेपर बना दिए, जिनके उत्तर अभी देखना आरपीएससी। तो फिर क्या क्या होता है कि भाई उत्तर क्या है। अब कई सवाल तो मैं इससे बना दो जिसका उत्तर क्या है मेरे को ही पता है। अब मैं बता दूं, मेरे गांव के अंदर खेजड़ी वाले बालाजी है। आप पूछ लिया क्वेश्चन, खेजड़ी वाले बालाजी कौन से गांव में है, अब मेरे को पता है, तुम्हें थोड़ी पता। कल्चर में सवाल आ गए, ये तो लोक देवी लोक देवता, कुछ भी सवाल आ सकता है कि अब ये फंसा। जीके में इस तरीके से करते हैं, बाकी कंसेप्ट, अगर कंसेप्चुअल पेपर बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड बढ़िया अपना चल रहा है। ठीक है, पेपर ठीक ठाक पेपर आ रहे हैं। ठीक है, और कैसा पेपर आएगा वो अभी, जैसे अभी सब डिसाइड होगा कौन से पेपर से, जनवरी वाले 17 जनवरी को जो पेपर होगा ना, उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर होना है। अभी तक तो मॉडरेट लेवल की बात हो रही है कि भाई इसी तरीके। और हम कहते नहीं कि, और पढ़ना है हमें, देखो आप, एक पेपर कितना भी इजी आया हो, चेक आओ, पटवारी की सीटें खाली थोड़ी गई है, नहीं गई ना। अब वीडियो में 800 के करीब पोस्ट थी, सब बढ़ जाएगी, सब एग्जाम हमारे इसलिए खाली रहती है क्योंकि संख्या क्या है, कम। एक्चुअल में टेक्निकल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो टेक्निकल स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। अगर इन एग्जाम्स में से नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को हटा दिया जाए, ठीक है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को हटा दिया जाए, तो संख्या ना के बराबर है। जैसे प्रोग्रामर, प्रोग्रामर में टेक्निकल स्टूडेंट थे, 26,000 फॉर्म आए थे, 13,000, सॉरी 70,000 फॉर्म आए थे, एग्जाम केवल कितने ने दिया, 26,000। वो कहते हैं कि टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें एमसीए और बीटेक था, तो हम बीसीए वाले को और शामिल कर लें, तो अब बीसीए में भी इस बार भी अनुदेशक में सबसे ज्यादा जो लगेंगे बीसीए लगेंगे। बीसीए, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ इस बार किसकी है, बीसीए वालों की। ठीक है, बीसीए वालों को समझ में आ रहा है कि 3 साल में पढ़ाई करो, नौकरी ले लो। बीटेक में 4 साल में पढ़ने के बाद में भी फिर आना इसी फील्ड में, तो 4 साल क्यों लगाओ, 3 साल ही लगाओ, 1 साल पैसा क्यों खराब करो। ठीक है, इसलिए आजकल हम कहते हैं कि भाई जिसको सरकार, देखो सरकारी नौकरी में जिसको जानना है, वो आजकल 12वीं से ही माइंड सेट कर लेता है। ठीक, माइंड सेट भाई दो ही चीजें हैं, या तो आईआईटी में चले जाओ या डॉक्टर बन जाओ। सीए कौन कर रहा है आजकल, कोई नहीं कर रहा। सीए का रिजल्ट शुरू से ही 1% रहा है। वो तो मजबूरी में अगर बात करें, घर में करनी पड़ रही है कि किसी ने कर रखी है। बाकी अगर बात करें, सरकारी नौकरी ही पहली प्राथमिकता सभी की होती है, और इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। अब सीटें आगे बढ़ गई तो, डबल हो गई तो, आपने तैयारी नहीं की फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लगातार ये है। अभी DSSB की वैकेंसी आएगी, 750 के करीब पोस्ट, 675 पोस्ट आएगी, उसमें मौका आएगा। ठीक है, और 2000 सीटें बहुत होती है किसी एग्जाम के लिए, अगर पढ़ने वालों के लिए तो 2000 बहुत ही होती है, नहीं तो वो सीटें खाली रह जाएगी, क्या मतलब है। कि पिछली बार भी तो आई थी ना, 10,000 आई थी, भरी थोड़ी थी, 6,000 ही भरी थी। ठीक है, उसमें भी अगर बात करें, जनरल की पहले कट ऑफ तो ज्यादा थी, फिर बाद में उसको क्या कर दिया, 40-40, पता नहीं कहाँ से सीटें एडजस्ट करी थी वो। पिछली बार करी थी एडजस्ट, आपने देखा होगा, पहली लिस्ट में तो देखा होगा कईयों का नाम नहीं था,
लेकिन दूसरी लिस्ट में 40 वाले सबका नाम आ गया था। तो होता है कि ये, तो अपनी तैयारी करो। ठीक है, आपके पास में जो बुक है उस बुक में जो 300 के करीब सवाल है वो सॉल्व करिए। ठीक है, कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूं आपका इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं कि बाकी कुछ फंडामेंटल के बेसिक टॉपिक्स और हैं जिसे हम कल से शुरू, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।